शहर में अशुद्ध पेयजल और बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्षद दल का सांकेतिक धरना छठे दिन सोमवार को भी जारी रहा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक महेश परमार, महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर भी धरने में शामिल हुए। जिला अध्यक्ष महेश परमार ने कहा कि नगर पालिका के गेट पर कांग्रेस पार्षद 6 दिनों से अशुद्ध पेयजल वितरण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, परंतु अभी तक अशुद्ध पेयजल सप्लाई में सुधार नहीं किया गया है। पानी की बोतल दिखाकर बोले कि कितना अशुद्ध पेयजल नगर में सप्लाई हो रहा है। अगर जल्द अशुद्ध पेयजल वितरण बंद नहीं किया गया तो पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। पूर्व विधायक गुर्जर बोले कि हम नागदा को भागीरथपुरा नहीं बनने देंगे। विधायक दिनेश जैन ने कहा कि वर्तमान में शहर में कोई बोरिंग कराता है तो उसके पानी में जिंक की मात्रा काफी बढ़ी हुई है। पानी की टेस्टिंग कराई जाए तो उसमें जिंक की मात्रा स्पष्ट हो जाएगी। धरने पर पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र साहनी के नेतृत्व में शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, पार्षद आसिफ हुसैन, संदीप चौधरी, अब्दुल शरीफ, मेघा धवन, राजकुमार राठौड़, वासुदेव चौहान, लक्ष्मीनारायण शर्मा, रवि शर्मा, यूसुफ पहलवान, राजकुमार पाटीदार, अयूब कामरेड, सीताराम परमार, पिंटू राजौरिया, सलमान खान, कवि देव सिंह गुजर, हेमंत मेहता, हर्षद शुक्ला, हिमांशु सैनी, मांगूसी गुजर, असलम खान, मंगेश यादव आदि बैठे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश परमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट नगर पालिका होशियार होशियार होशियार, भ्रष्ट नगर पालिका होशियार 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 होशियार, जल मंत्री प्रकाश जैन होशियार होशियार होशियार, अध्यक्ष महोदय होशियार होशियार होशियार, भ्रष्ट नगर पालिका होशियार होशियार होशियार। थोड़ा पीछे हो ना, हमारे क्या हिल गया आप इधर खसको इधर खसकाओ भाभी, आप इधर खसकाओ हम लोग खसको ना पीछे बस आइए। लगातार आज हम 5वें दिन शहर में अशुद्ध पेयजल की साफ सड़क को लेकर जो शहर की मूलभूत आवश्यकता है उसमें नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से लोग दर्शक बने हुए हैं। हम 3 दिन 6ठा दिन है आज हमारा, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम रंजना पाटीदार जी, सीओमओ, अध्यक्ष महोदय, इंजीनियर, कोई भी व्यक्ति हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने विशेष आग्रह किया था जननायक दिलीप गुजर और गुजर साहब ने महेश जी परमार जी, दिनेश जी को उनसे बात करी और आज हमारे घटना स्थल पर आप हमारे यहाँ पधारे और हमारी हौसला अफजाई करी। हम आपका बहुत आभारी हैं सर। हमारा ये कहने का मतलब है कि हम ये हमारे क्षेत्र के नागरिक इस तरह का पानी पी रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरह का पानी, ये वार्ड क्रमांक 7, ये 7 की स्थिति, इस तरह का गंदा पानी पिलाया जा रहा है स्लम बस्तियों में। ये आज सुबह का पानी, ये आज सुबह का पानी, आज सुबह का पानी है सैंपल 7 दिन से तो महेश भैया ये पानी तो फिर भी बहुत अच्छा है। इसके पहले तो काला और ऐसा बदबूदार पानी आ रहा था। मतलब हमारा ये है कि अनुसूची में शुद्ध पानी पिलाना हमारा मौलिक अधिकार है 20 के तहत। नागदा की जनता को मौलिक अधिकार का उससे वंचित किया जा रहा है। एसडीएम रंजना पाटीदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर, धारा 268 के अंतर्गत उनका अधिकार बनता है कि वो इन पे प्रकरण दर्ज करें, 133 पे कार्रवाई करें। एसडीएम रंजना पाटीदार पिछले 4 महीने से ये प्रकरण उनके न्यायालय में चल भी रहा है, उसके बावजूद उसे वंचित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं। दिलीप भाई साहब के कहने पे हम एसडीएम कार्यालय पे भी गए, उनसे हमने मैडम से निवेदन किया कि मैडम आप कार्रवाई कीजिए ना। पानी जैसी चीज़ अगर हम इस शहर के नागरिकों को नहीं पिला सकेंगे तो इससे बड़ा दुख का विषय शहर के लिए क्या हो। सबसे बड़ी विडंबना ये है महेश भैया कि जब मैडम से बात करी तो बड़ी बदतमीजी से बात करती है जनप्रतिनिधियों से। तो बोले मेरा विषय नहीं है, कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर है, न्यायिक मजिस्ट्रेट है, 268 में उनका अधिकार क्षेत्र है संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रही हो। मतलब महिला पार्षदों के साथ भी उन्होंने कोई बात करना, मतलब चलो पुरुषों से बात नहीं करना, कोई आपत्ति, महिलाओं से ही बात नहीं करी उन्होंने। बोले कलेक्टर के पास जाओ, मेरा क्षेत्र नहीं है। कराया है, अगर कोई देख लो तो सब मिलकर कलेक्टर से बात करते हैं, ठीक है। तो बोलो पर लड़ेंगे तो दिक्कत है। दूसरा भागीरथ पूरा करने के मूड में है तो
कब से बैठे हुए हैं? आज छठा दिन है। छठा दिन है अनिश्चितकालीन। लास्ट सीएमओ साहब ने आके उचित समझाना है, जब मैडम वही मिलने यहाँ पर एक पार्षद पर डे बैठता है, एक बार उसके साथ में हम सब पार्षदों को कब्जे के लिए आज वार्ड क्रमांक 36 की पार्षद मोदी साहब ये उनके पिताजी, चूँकि आप राजभोग थे। नहीं, ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यस सर। आज हम लोग हमारे जिलाध्यक्ष महेश परमार जी और दिलीप गुजर जी हमारे नेता के साथ अशुद्ध पेयजल आपूर्ति के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर नागदा के आसपास का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तो आप सब लोग उसमें इंक्लूडिंग मैं भी आऊँगा तो मेरे को कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हुआ। अगर इस जोन को बांट लिया जाए तो बहुत सारे इलाके में पैरालिसिस के अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे पे अटैक के हो रहे हैं और बहुत सारी जगह बहुत सारी ऐसी गंदी बीमारियां हो रही है और आदमी अपने आप को एक स्वस्थ महसूस ही नहीं करता है। उसका रीज़न ये है कि जो केमिकल वाला पानी छोड़ा जाता है, ये कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा के उसके अंदर पानी डाल देती है और जब बारिश का मौसम आता है तो गुजरात से भी टैंकर आके और यहाँ पर चले जाते हैं। तो 800, 1000 और 1200 फीट के होल जो इन्होंने कर रखे हैं वो भी अनसिस्टमेटिक ड्रिलिंग है। उस ड्रिलिंग से भी क्लोराइड परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि महतपुर में भी इस तरीके के हम आंदोलन कर चुके हैं, एक बार सभी दूर पानी का टेस्ट करा लिया जाए। अगर वो पानी पीने लायक है तो ही पीने दिया जाए, वरना जब आदमी मरेगा तब सचेत होंगे। आदमी बीमार होगा, आदमी जब अस्पताल में जाएगा, अभी जितने भी नागदा के लोग हैं मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जाए, वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और एवरेज आयु नागदा के लोगों की 65 साल से ज़्यादा की नहीं है, गैस के कारण और पानी के कारण। तो ये पानी की समस्या काफ़ी विकट है और जिस तरीके का ये पानी दे रहे हैं, ये पानी आज नहीं तो कल आदमी की आयु भी कम कर देगा, उसको अस्पताल भी भेज देगा, उसके काम करने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। ये मुद्दा बहुत भारी है। वर्ल्ड में 8वें और 10वें नंबर की सबसे पोल्यूटेड सिटी नागदा है वापी के बाद, और उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर और जो पानी सप्लाई हो रहा है और जो ग्रेसिम के कारण आप देखेंगे इसमें निकल परसेंटेज भी मिल सकता है। हमारे महतपुर में अभी हमने जब आंदोलन किया तो वहाँ पर पानी नदी के अंदर ऑक्सीजन के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। इंजीनियरिंग की रिपोर्ट आई है और वो वहाँ पे भी अगर ये पानी खराब हो रहा है तो उसमें भी ग्रेसिम का योगदान है। ग्रेसिम का पानी जब छोड़ते हैं जो एक हैजार्डस वेस्ट होता है, जिसको पानी में भी थ्रो नहीं किया जा सकता है, ज़मीन पे भी थ्रो नहीं किया जा सकता है, वो हैजार्डस वेस्ट और जो केमिकल वेस्ट जो लेंसेस है, आपकी केमिकल डिवीज़न है, स्टेबल फाइबर डिवीज़न है, इन सब का वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट और केमिकल वेस्ट और ऐसा वेस्ट जो पानी में फेंकेंगे पानी को ख़राब कर देगा, ज़मीन में फेंकेंगे ज़मीन को ख़राब कर देंगे, ये सब एक सिक्योर लैंडफिल फैसिलिटी बनाने के बजाय पानी के अंदर ये गुपचुप तरीके से उसको कैसे भी करके बहा देते हैं। तो ये बहुत जांच का विषय है, स्वास्थ्य परीक्षण का भी विषय है और उस पर सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। पहले मैंने यह सुना था कि जब इस मुद्दा उठा था तो उस ज़माने में कोई सिंचाई मंत्री होंगे तो रातों रात पंचायत मंत्री बन गए थे। बहुत पहले जब मैं पढ़ता था तब मैंने सुना था इस मुद्दे को लेके कुछ आंदोलन हुआ था। जब ग्रेसिम के ऊपर अटैक होता है तो लोगों की टिकटें भी बदल जाती है और समीकरण भी बदल जाते हैं और अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है, जब तक ये जन आंदोलन पैदा नहीं होगा, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बीजेपी कांग्रेस छोड़ के और इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक अपन नागदा का भला नहीं कर सकते। आज काजूल में जनपद की बिल्डिंग के लिए भूमि सीमांकन के लिए हमारे अध्यक्ष जी विधायक जी पधारे थे, वहाँ पर धरना आंदोलन किया गया और अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि जो कांग्रेस पार्षद दल जो वहाँ पे भी हम चले, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में हमारे जी कांग्रेस के लोग भी जिला में आ रहे, महेश परमार जी हमारे क्षेत्र के लगे हुए दिनेश बोस जी और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज धरना प्रदर्शन में हमारे कांग्रेस के पार्षद जो लगातार 2 माह से इस बात को उठा रहे हैं कि नागदा को भागीरथ पूरा नहीं बनना देना है, प्रदूषित पानी नहीं पीने देना है,
इसके लिए नगर पालिका को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ आम जनता से को भी अनुरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इनका पूरा समर्थन करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय इस आंदोलन को एक बड़ा स्वरूप देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नागदा नगर, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर देने वाला नगर, और यहाँ नगर पालिका हमारे कांग्रेस पार्षद दल के साथी, सभी पार्षद साथी हमारे पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में पिछले 6 दिन से कर्मिक हड़ताल यहाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लगता है ये मुख्यमंत्री जी का जिला है, ये औद्योगिक क्षेत्र है और इतना बड़ा शहर, मुझे लगता है उज्जैन के बाद सबसे बड़ा शहर हमारा जिले का उज्जैन है, नागदा है। वहाँ ये पेयजल की स्थिति है, दूषित पेयजल। और 6 दिन से बैठे हैं यहाँ एसडीएम, जो प्रशासनिक अधिकारी, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एसडीएम मैडम कौन है, श्रीमती रंजना पाटीदार जी, ये जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आपका चयन हुआ है, सब जनप्रतिनिधि का चयन हुआ है। कम से कम अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी, जो संवैधानिक अधिकार आपको मिले हैं, तो कम से कम तत्काल आकर इन पार्षद साथियों की सुने, इनसे चर्चा करें और ये नागदा नगर की भोली भाली जनता जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती है, हमारे कांग्रेस पार्षद दल के साथ ही इसका सुधार करें। यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष जी, यहाँ के विधायक जी, आप शिष्टाचार की बात करते हैं, आप जिस दल से आए कहते हैं नियम कानून की बात करते हैं, तो क्या ये पार्षद साथी बैठे हैं इनके साथ जाके भौतिक सत्यापन करें? अगर कांग्रेस दल के पार्षद बैठे हैं तो अगर ये झूठ बोल रहे हैं, अगर आप में नैतिकता है तो ये सत्य, इसको सच का सच और झूठ का जो सामने दिखाए। तो मैं आपके माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये आपका गृह जिला है और ये पूरे देश में भी सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला, यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्व कर आपको नागदा से मिलता है, तो कम से कम नागदा नगर के हमारे परिवारजनों को, हमारी माता बहनों को, यहाँ के बुजुर्गों को, पहले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के कारण पूरा नागदा दूषित है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता। और ये ऐसा पेयजल आपने देखा पूरे विश्व में भागीरथ पुराण हमें कलंकित किया है। कम से कम मुख्यमंत्री जी, आपके शहर में, आपके जिले में, नागदा नगर में हमें पूरे विश्व में फिर कलंकित नहीं होना पड़े। समय रहते दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तत्काल आप कलेक्टर को निर्देशित करें, खुद कलेक्टर यहाँ आकर देखे, एसडीएम आकर देखें, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आकर देखे। और मैं आपके माध्यम से अभी दिलीप भैया के नेतृत्व में हम 1-2 दिन में जब भी आप पार्षद साथी कहेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे। विधायक जी ने अभी महत्वपूर्ण में भी ये स्थिति, हमारे वहाँ विधायक साथी ने आंदोलन किया, तो ये स्थिति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी पार्षद साथी बैठे हैं, आने वाले समय बड़ा आंदोलन करेंगे, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। कम से कम समय रहते ये स्थिति आपके सामने आज का पानी है, ये हमारे पार्षद साथियों ने बताया आज का पानी है। तो मेरा पुनः आप मीडिया के साथियों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, एसडीएम मैडम जाग जाइए, जागिए। ये जनता के कारण आप और हम सब लोग हैं, जनता को न्याय मिले, स्वच्छ पेयजल मिले। नगर पालिका अध्यक्ष जी, यहाँ के विधायक जी और आदरणीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, आप भी देखिए, आपको लाखों वोटों से जनता ने जितवाया है, तो आप न्याय की बात करते हैं तो ये न्याय दिख नहीं रहा है। पिछले 6 दिन से समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये साथी लड़ रहे हैं। इनको मजे नहीं आ रहे हैं, 45 डिग्री तापमान में बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि नागदा नगर की जनता को शुद्ध पेयजल मिले, उनको सम्मान हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो तत्काल इस व्यवस्था को सुधारें। अगर ये व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीएम की, नगर पालिका प्रशासन की, नगर पालिका अध्यक्ष की और भाजपा सरकार की है। तो हमारी मांग है तत्काल इसमें सुधार हो।